नमस्कार साथियों, आप सभी का संतवीर सर लाइव चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि कम से कम 30 से अधिक बच्चे लाइव होने चाहिए। हम देवता नाम की यूनिट को पूर्ण कर चुके थे, लेकिन उसमें कल की क्लास में लाइट की बड़ी प्रॉब्लम के कारण क्लास को बीच में रोकना पड़ा। आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में? देव बाबा के बारे में। लो जी, किसके बारे में? देव बाबा के बारे में। गुज्जरों के आराध्य देव हैं। किनके? गुज्जरों के आराध्य देव। पहला प्रश्न तो यही आता है कि गुज्जरों के आराध्य देव के रूप में भी देव बाबा को पूजा जाता है। उसके बाद याद रखना कि देव बाबा की, किसकी? देव बाबा की गुज्जर ग्वालों के प्रति, देव बाबा की गुज्जर और ग्वालों के प्रति गहरी श्रद्धा थी। गहरी लोजी श्रद्धा थी। देव बाबा की गुज्जर ग्वालों के प्रति गहरी श्रद्धा थी। और उसके बाद इनका स्थान या इनका क्षेत्र पूछा जाए तो आप कहोगे गुरुजी नगला। और ये नगला कौन सा? जहाज। और नगला जहाज भरतपुर। कौन सा? नगला जहाज भरतपुर। और इनकी बहन का नाम जब भी पूछे तो आप कहोगे सर एलारी था। इनकी बहन का नाम क्या था? एलारी। इनका पूज्य महा कौन सा है? लो जी, इनका पूज्य महा। और जब भी इनका पूज्य महा पूछे तो आप कहोगे सर चेतर और शुक्ल। चेतर शुक्ल पांचम और भाद्र पद शुक्ल और भाद्र पद शुक्ल की पांचों के दिन आज भी गुज्जर समाज के लोग ग्वालों को चैत्र शुक्ल पांचम और भाद्र शुक्ल पांचम के दिन उन्हें भोजन करवाते हैं। देव बाबा यदि बात करें पशु चिकित्सक के अंदर इनकी गहरी श्रद्धा। पशु चिकित्सक देवता के रूप में पूजा जाता है। कौन सा देवता? तो वो आता है देव बाबा। देव बाबा के बाद दूसरा देवता जो आता है वो कौन सा आता है? आप मेरे को बताओ कि जेतमल जी राठौड़। जेतमल और जी, जेतमल जी राठौड़ और जेतमल जी राठौड़ द्वारा एक निर्मित दोहरा जो कि कहाँ पड़ता है? बाड़मेर के अंदर। और बाड़मेर के अंदर इनके द्वारा निर्मित एक दोहरा बाड़मेर के अंदर डोंगी गांव के अंदर है। कहाँ पर है? डोंगी गांव के क्षेत्र में। और वहां पर घोड़ी या फिर असव प्रजनन केंद्र भी है। असव प्रजनन केंद्र भी है। तो बताना पड़ेगा कि वो कौन सा दोहरा है। और उनकी तीसरी विशेषता कि वो राढ़धरा क्षेत्र में पड़ता है। कौन से क्षेत्र में? बाड़मेर के राढ़धरा क्षेत्र में। बाड़मेर का राढ़धरा क्षेत्र मालानी क्षेत्र का एक भाग है। किसका? मालानी क्षेत्र का भाग जो लूणी नदी के किनारे पर स्थित है। ये आलमजी दोहरा, आलमजी देवता है। कौन से देवता? आलमजी देवता। और इन्हीं का आलमजी दोहरा राव जेतमल जी राठौड़ द्वारा निर्मित और बाड़मेर के डोंगी गांव के आलमजी और इन्हीं आलमजी के आलमजी दोहरे को घोड़ी प्रजनन केंद्र कहते हैं। राढ़धरा क्षेत्र बाड़मेर में इनका मंदिर है। और मालानी क्षेत्र लूणी नदी के किनारे इनका मेला कब भरता है? तो चौथी और अंतिम इनकी बात, इनका मेला भरता है कब? भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन। भाद्रपद शुक्ल तृतीया के दिन। ये लो जी। तो ये थे जेतमल जी। और इधर ये कौन थे? देव बाबा। जेतमल जी देव बाबा को पढ़ते हुए देवता नाम की यूनिट कंप्लीट। अब लाइव पेपर के लिए तैयार रहना देवता और पीर नाम की यूनिट से। और इसका स्क्रीनशॉट लो। और आगे की यूनिट हम शुरू करने जा रहे हैं। आज नई यूनिट, उसका नाम क्या है? देखो
अधिक से अधिक क्लास को शेयर करो। सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की नई यूनिट है लोक देवियां। कौन सी है? लोक देवियां। ये लो जी, आज हम लोक देवियों की चर्चा करते हैं। इसमें दो बातें देखने को मिलती है। एक तो देखने को मिलती है क्या? आराध्य देवी, आराध्य देवी। और एक बात देखने को मिलती है कौन सी? कुल देवी। लो जी, एक हमें बात देखने को मिलती है आराध्य देवी और एक बात देखने को मिलती है कुल देवी। दोनों में अंतर देखिए। आराध्य देवी जिसकी आप आराधना करते हो। किसकी? जिसकी आप आराधना करते हो। लो जी, जिसकी आप आराधना करते हो उसे तो आराध्य देवी कहते हैं। हम सब तो सरस्वती माँ की आराधना करते हैं, तो हम सब की आराध्य देवी माता सरस्वती हुई। उसी प्रकार कोई एक आध शासक यदि किसी की आराधना करने लग जाए तो वो उसकी आराध्य देवी। कुल देवी जिसने कुल में जन्म लिया हो। लो जी, जिसने कुल में जन्म लिया, जिसने कुल में जन्म लिया हो और आगे चलकर बड़े भारी पर्चे देने शुरू कर दिए, उसी को हम क्या कहते हैं? कुल की देवी, जिसे सभी मानते हैं, जिसे सभी कुल के लोग सभी मानते हैं, वंश के लोग सभी मानते हैं। देखो, देवी नाम की परिभाषा क्या है? तो मैं बता दूं कि समाज के अंदर जैसे प्राचीन कुरीतियां थी, महिलाओं पर शोषण हुए, जिन महिलाओं ने उनका विरोध किया और आगे चलकर सामने आई और लड़ते हुए या तो वीर गति को प्राप्त हो गई और वहां पर सकारात्मक ऊर्जा, और उसी ऊर्जा को हम लोक देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? लोक देवी कहते हैं। ऐसी ही एक देवी आती है, उसका नाम है जी हिंगलाज माता। कौन सी? हिंगलाज माता। जय हो हिंगलाज माता की। आज हम हिंगलाज माता को पढ़ने जा रहे हैं। हिंगलाज माता का मंदिर यदि हम देखें तो हिंगलाज माता का मंदिर दो मरुस्थलों के अंदर है। एक मरुस्थल का नाम है मकरान मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? मकरान मरुस्थल है। और दूसरे मरुस्थल का नाम क्या आता है? तो आता है थार का मरुस्थल। कौन सा? थार का मरुस्थल। दो मरुस्थलों में इनका दो मंदिर है। देखो, मकरान मरुस्थल के अंदर एक स्थान पड़ता है जिसका नाम क्या है? बलूचिस्तान। कौन सा? बलूचिस्तान। और ये बलूचिस्तान सरपाक में पड़ता है। तो इसका मूल मंदिर यहीं पर है। मूल मंदिर जो आता है वो यहीं पर है। बलूचिस्तान के अंदर इनका मूल मंदिर है। थार के अंदर कहाँ पर है? थार में इनका मंदिर आता है एक क्षेत्र में जिसका नाम है लोदरवा क्षेत्र। और लोदरवा क्षेत्र जिस जिले में पड़ता है वो जिला है जैसलमेर, राजस्थान। जैसलमेर राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर। इसके अलावा इसका मंदिर पाली में भी है और पाली के अलावा एक मंदिर इसका चूरू में भी। किसका? हिंगलाज माता का। देखो, ये जो राजस्थान में हिंगलाज माता का प्रसिद्ध मंदिर लोदरवा जैसलमेर के अंदर है, यहाँ पर इस देवी को किस नाम से पूजा जाता है? तो हिंगलाज माता के नाम से पूजा जाता है। कौन सी? हिंगलाज माता के नाम से पूजा जाता है। और यही हिंगलाज हिंगलू अर्थ से बना है। और हिंगलू जो अर्थ है, इस हिंगलू शब्द का अर्थ क्या है? सिंदूर। क्या है? सिंदूर। लो जी, सर इसकी हिंगलू की, इस हिंगलाज की, इस सिंदूर की कहानी बड़ी अजब निराली है। कभी समय मिलेगा तो आपको जरूर बताऊंगा, वरना रीट के सिलेबस को करवाना जरूरी हो गया। हिंगलू या फिर इसका अर्थ क्या हुआ? सिंदूर। हिंगलू नाम से यह पूजी जाती है। चर्म रोग की अति महत्वपूर्ण देवी है। किस रोग की? चर्म रोग निवारक देवी। लो जी, चर्म रोग का निवारण करती है। चैप और चारणों की देवी है। किनकी?
चारणों की कुल देवी। लो जी, चारणों की कुल देवी के रूप में भी इसकी पूजा होती है। इसी के मंदिर में 13 ताली नृत्य भी किया जाता है। कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य इसके मंदिर में भी किया जाता है। रामदेव जी के मंदिर में भी किया जाता है। इसके अलावा देखो भारत और पाक में इसका मंदिर है। तो ये है सांप्रदायिक और सांप्रदायिक सद्भाव की देवी। कौन सी? सांप्रदायिक सद्भाव का मंदिर, सांप्रदायिक सद्भाव की देवी, जहाँ ऊंच नीच नहीं हो, जहाँ किसी धर्म के प्रति कोई कट्टरता नहीं हो, उस मंदिर को क्या कहते हैं? सांप्रदायिक सद्भाव का मंदिर कहते हैं। तो पाकिस्तान में इसकी पूजा होती है किस देवी के नाम से? तो याद रखना, पाकिस्तान में इसकी पूजा होती है बीबी के नाम से। किस नाम से होती है? बीबी का हज। पाकिस्तान के लोग जब भी बलूचिस्तान के मंदिर में, हिंगलाज माता के मंदिर में जाते हैं तो उसे बीबी कहते हैं। बीबी के हज पर जा रहे हैं। पाकिस्तान में इसका नाम बीबी है। हिंदुस्तान के अंदर हिंगलाज माता के नाम से प्रसिद्ध है। हिंगलू एक सिंदूर था और वो सिंदूर बलूचिस्तान में जाके गिरा और इसी कारण हिंगलाज माता संपूर्ण शक्तियों के अंदर एक बड़ी भारी शक्ति, जिस शक्ति का नाम क्या है? हिंगलाज माता। तो ये थी कुल देवी, आराध्य देवी की परिभाषा। और साथ में एक देवी पढ़ ली जिसका नाम क्या था? हिंगलाज माता, चारणों की कुल देवी, चर्म रोग की देवी, 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध। और इसकी यदि हम बात करें तो ये देवी जो थी तो पाकिस्तान में बीबी के नाम से प्रसिद्ध और हिंदुस्तान में हिंगलाज माता के नाम से प्रसिद्ध। इसके बाद हमारी अगली देवी आती है जिसका नाम क्या है? देखो, इस देवी का नाम है शीतला माता। और ये शीतला माता जो है सबसे प्रसिद्ध और सबसे इंपॉर्टेंट देवी शीतला माता। आज तक की सभी देवियों में यदि सबसे अच्छी देवी या सबसे गहरी विशेषता या सबसे अच्छे प्रश्न पढ़ते हैं तो वो है शीतला माता। मनुष्यों के शरीर की गर्मी को शीतलता करने के लिए माता शीतला प्रसिद्ध है। तो बताओ इंपॉर्टेंट होगी या नहीं होगी कि संसार के मनुष्यों की गर्मी को शीतलता प्रदान करने वाली देवी कौन सी है? यही देवी है। कौन सी? शीतला। अब शीतला के कुछ बातें पढ़ते हैं। इसका प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? तो बताइए इसका प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? तो प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है कागा क्षेत्र। और ये कागा क्षेत्र गुरुजी जोधपुर में पड़ता है। तो याद रखना, इसको भूल मत जाना। कागा क्षेत्र जोधपुर में इसी शीतला माता का बड़ा प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। वर्तमान मंदिर या फिर इसका जो प्रसिद्ध मंदिर है वो प्रसिद्ध मंदिर या वर्तमान इसका मंदिर कहाँ पर है? चाकसू के अंदर। और ये चाकसू शहर कहाँ पड़ती है? सील डूंगरी पर इसका मंदिर है। चाकसू सील डूंगरी जिला जयपुर है। कौन सा? वर्तमान के अंदर इसका प्रसिद्ध मंदिर जयपुर जिले के चाकसू में प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर इसका कागा क्षेत्र जोधपुर के अंदर है। और देखो इससे भी प्राचीन मंदिर है किसका? मेहरानगढ़ में भी था। किस में था? मेहरानगढ़ दुर्ग। और इसी मेहरानगढ़ दुर्ग में देवी का मंदिर था। लेकिन घटना ये घटी कि विजय सिंह के पुत्र, और विजय सिंह के पुत्र जो थे उनका नाम क्या था? सरदार सिंह। और इसी सरदार सिंह के क्या निकल जाती है? माता। और जैसे ही सरदार सिंह के माता निकली और इसी माता निकलने से क्या हो जाती है? सरदार सिंह की हो जाती है मृत्यु। तो यही विजय सिंह माता की मूर्ति को फेंकवा देता है, जिसके कारण माता की मंदिर क्या हो, माता की मूर्ति जो है मूर्ति क्या हो जाती है? खंडित हो जाती है। लो जी,
क्या घटना सुनी आपने कि मेहरानगढ़ दुर्ग में इसका प्राचीन मंदिर था और विजय सिंह जी जो मारवाड़ के शासक थे, उन्हीं के बेटे सरदार सिंह के शरीर पर माता निकल गई और माता निकलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो सरदार विजय सिंह ने माता की मूर्ति का खंड खंड कर दिया, माता की मूर्ति खंडित हो गई। और इसी खंडित मूर्ति को चाकसू में कौन लाया था? तो चाकसू में लाए, चाकसू में लाने का कार्य किसने किया? तो वो था माधो सिंह जी। लो जी, माधो सिंह। और ये माधो सिंह फर्स्ट, माधो सिंह प्रथम खंडित मूर्ति को चाकसू में स्थापित करवा देता है। अब हम घटना सुनेंगे चाकसू की। चाकसू में मंदिर कहां पर है? सील पहाड़ी पर। कहां पर है? सील पहाड़ी पर। और यहीं पर 7 पिंडियों की पूजा होती है। किनकी? 7 बड़ी बड़ी पत्थरों की पिंडियां पड़ी है और उन्हीं 7 बड़ी बड़ी पत्थरों के पिंडियों की क्या होती है? पूजा होती है। लो जी। और इसी मंदिर के अंदर आपको खेजड़ी वृक्ष जरूर मिलेगा। जहां भी माता शीतला की पूजा होगी वो खेजड़ी वृक्ष के रूप में होगी, खेजड़ी वृक्ष के रूप में। लो जी, माता की पूजा तो खेजड़ी वृक्ष के रूप में होगी। 7 पिंडियों की पूजा, बड़ी बड़ी पत्थर की पिंडियां पड़ी है, उनकी पूजा सील डूंगरी पर होने के कारण माता का एक उपनाम आता है और वो है सील माता। कौन सी माता? सील माता। बताओ किसे कहा गया? तो सील माता, इसी माता सील शीतला को कहा गया। अगला प्रश्न अति इंपॉर्टेंट क्या बनता है? यहाँ पर चाकसू के अंदर इनका क्या भरता है? प्रसिद्ध मेला। और ये मेला कब भरता है? तो याद रखना, ये मेला ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। चैत्र कृष्ण, और चैत्र कृष्ण की आती है शीतला अष्टमी और इसी शीतला अष्टमी के दिन माता का प्रसिद्ध मेला भरता है। याद रखना, शीतला अष्टमी के दिन माता का प्रसिद्ध मेला। अब देखो, चैत्र कृष्ण की सातु आती है, सातु के दिन देवी का प्रसाद बनाया जाता है और ये देवी का प्रसाद रात भर पड़ा रहता है और अष्टमी के दिन खेजड़ी वृक्ष का प्रतीक मानकर वो प्रसाद जो रात भर ठंडा प्रसाद था और जो बासिड़ा प्रसाद था वो देवी को चढ़ाया जाता है। तो देवी का प्रसाद कैसा है? तो याद रखना, इनका प्रसाद है बास्योड़ा। तो बताओ बास्योड़ा क्या है? वो सप्तमी के दिन बनाया गया भोजन जो कृष्ण अष्टमी के दिन देवी को चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न बनता है कि ये चेचक की देवी है। किसकी देवी है? चेचक रोग की देवी है। इससे पहले हमने एक देवी पढ़ा, वो देवी तो सर चर्म रोग की देवी थी, लेकिन चेचक जो दाग होते हैं चेहरे पर, उस चेचक दाग की और चेचक माता की ये क्या थी? देवी थी। इसके अलावा ये सुहाग की देवी है। किसकी? लो जी, सुहाग की देवी के नाम से प्रसिद्ध, चेचक देवी के नाम से प्रसिद्ध, सील माता के नाम से प्रसिद्ध और इसके अलावा सैंडल माता के नाम से प्रसिद्ध। लो जी, कौन सी माता? सैंडल माता के नाम से प्रसिद्ध और बच्चों की देवी के नाम से भी प्रसिद्ध। लो जी, बच्चों की संरक्षिका या फिर बच्चों की देवी कौन सी है? बच्चों की देवी, बच्चों की संरक्षिका, छोटे मोटे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सैंडले भेंडले बच्चों की देवी। सुहाग की देवी कैसे है? बांझ रोग की देवी, बांझ रोग की देवी भी यही कहलाती है। बांझ रोग के देवता इल्लो जी, छेड़छाड़ के देवता को कहते हैं बांझ रोग की देवी। अब देखो क्या होता है कि महिलाओं के अंदर बांझपन का रोग बढ़ जाता है। लाइव के अंदर अधिक से अधिक क्लास को शेयर करो आप। जब आपको अच्छे तरीके से निःशुल्क मैटर प्रोवाइड हो रहा है तो अधिक से अधिक क्लास को शेयर करो। बांझ रोग महिलाओं के अंदर बड़ी विपत्त एक समस्या है। इसके लिए महिलाएं माता शीतला की पूजा करती है और उन्हें संतान प्राप्ति, बच्चों की देवी, छोटे बच्चों में रोग आ जाते हैं
तो देवी की पूजा होती है सुहाग की देवी। माता किसी का सुहाग न उजड़ने दे, ऐसी माता शीतला सुहाग की देवी। शील पत्थरों की पूजा, शील माता। चेचक जैसी महामारी की देवी, तो चेचक देवी के नाम से भी पूजा। और इनका यदि प्रतीक चिन्ह आपसे पूछ ले तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? मिट्टी, मृदा के बने बर्तन, मिट्टी के बर्तन या मिट्टी का दीपक। लो जी, मिट्टी का दीपक या मिट्टी के बने बर्तन ही देवी के क्या हैं? प्रतीक चिन्ह है। बताइए माता का पुजारी कौन होता है? तो इसी माता का पुजारी होता है जी कुम्हार। कौन होता है? कुम्हार। देवी के मंदिर में कौन होगा? पुजारी होगा। और इस दिन माता की मेला भरता है देवी का। और यहाँ पर इस माता का चाक्षु के अंदर जो मूर्ति लेके आया था वो कौन लेके आया था? जल्दी बताओ। माधो सिंह जी। तो देवी का वाहन क्या है? तो याद रखना, देवी का वाहन जिस पर देवी आई थी वो था गधा। देवी का वाहन गधा है, लेकिन गधों की देवी ये नहीं है। देवी का वाहन क्या है? गधा है। और इसी दिन आपको पता है कि आटे के, गेहूं के गदलिए से बनाए जाते हैं और रात को राख के अंदर रख दिए जाते हैं। सुबह देवी को प्रसाद के रूप में गधे भी चढ़ाए जाते हैं। तो ये थी हमारी देवी कौन सी? जिसका नाम था शीतला माता। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो हमने दूसरी देवी पढ़ी जिसका नाम शीतला माता। और मनुष्यों के शरीर की गर्मी को शीतलता प्रदान करने वाली देवी ही शीतला माता थी। कौन सी माता? शीतला माता। लो जी, सबसे इंपॉर्टेंट इसके उपनाम हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। क्लास के अंदर पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ना, अच्छे नोट्स बनाना, संपूर्ण क्लास हो जाएगी और संपूर्ण नोट्स हो जाएंगे। अगली देवी अति इंपॉर्टेंट जिसका नाम है रानी सती माता। कौन सी? रानी सती माता को पढ़ेंगे। और रानी सती माता का मंदिर, और सर इसका मंदिर तो पड़ता है झुंझुनू के अंदर। कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। लो जी, रानी सती माता का मंदिर कहाँ पड़ा? झुंझुनू जिले में। कुल देवी किनकी है? बस यही ध्यान रखना, ये है कुल देवी। किनकी कुल देवी है? अग्रवालों की। अग्रवालों की कुल देवी है ये। अग्रवाल बाणियों की कुल देवी है। और इसका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? महम गांव। और ये जो महम गांव पड़ता है ये कहाँ पड़ता है? हिसार के अंदर पड़ता है। हिसार के महम गांव में देवी का जन्म होता है। पिता का नाम बताइए सर। पिता का नाम था गुड़ और गुड़सालव अग्रवाल। कौन था? गुड़सालव अग्रवाल इनके पिता थे। बताइए इनके पति का नाम क्या था? पति का नाम था तन धन दास। लो जी, तन धन दास इनके पति थे। और देवी अग्रवालों की कुल देवी है। बताइए बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम जो था वो था नारायणी बाई। क्या नाम था? नारायणी बाई इसका बचपन का नाम था। यदि नारायणी देवी पूछ ले तो भी आप रानी सती टिक करोगे। यदि नारायणी माता पूछ ले तो उसका मंदिर कहाँ पर है? राजगढ़ अलवर में। जबकि पूछ ले बचपन का नाम नारायणी बाई या नारायणी देवी किसका था? तो रानी सती का था। उसके बाद इसका प्रेम का नाम क्या है? जिस नाम से ये प्रचलन है प्रसिद्ध, या अग्रवाल समाज के लोग जिस नाम को पुकारते हैं वो है दादी जी। तो दादी जी के नाम से अग्रवाल के लोग इसे पुकारते हैं। अग्रवाल समाज के अंदर एक ही दिन में 13 रानियां सती हुई थी। कितनी रानियां सती हुई थी? 13 रानियां सती हुई थी। और उस 13 रानियों के अंदर इतिहास के अंदर विश्व प्रसिद्ध नाम जो आता है वो किसका आता है? रानी सती नारायणी बाई दादी जी का नाम आता है। उसके बाद आता है प्रश्न 1652 के अंदर ये क्या हो जाती है? सती हो जाती है। और आपको पता है कि सती
निवारण अधिनियम बना? जल्दी से कमेंट करना कि सती निवारण अधिनियम, सती पर रोक कब लगाई गई थी? जल्दी से कमेंट करना। एक प्रश्न आता है 1987 का और वो आता है मोहन सिंह का। और मोहन सिंह कहाँ के थे? शेखावाटी प्रदेश के। और इनके साथ इनकी पत्नी जो थी उसका नाम था रूपदे। और ये रूपदे सती हुई थी, ये अंतिम सती थी। रूपदे, ये रूपादे की बात करें तो मोहन सिंह शेखावटी प्रदेश के थे और इन्हीं के साथ ये रूपदे अंतिम सती हुई थी। इसके बाद कोई सती नहीं हुई। और ये प्रसिद्ध सती मेला भरता है, विश्व का प्रसिद्ध मेला है। कैसा है? याद रखना, विश्व का प्रसिद्ध या फिर विश्व का एकमात्र मेला भरता है। विश्व का एकमात्र मेला भरता है भाद्रपद की, और भाद्रपद की अमावस्या के दिन। भाद्रपद की अमावस्या के दिन विश्व का एकमात्र सती मेला भरता है। कहाँ पर? झुंझुनू जिले के अंदर। ये संगमरमरी मंदिर है। कैसा मंदिर है? मंदिर कैसा बना हुआ है? तो याद रखना, संगमर और मरी मंदिर, ये प्रसिद्ध मंदिर संगमरमरी मंदिर है। और संगमरमर से निर्मित ये मंदिर 1987 मोहन सिंह के साथ रूप देवी सती हुई, जो कि अंतिम सती है। उसके बाद सती निवारण अधिनियम बताना कब लागू किया? ये था रानी सती। रानी सती से एक प्रश्न पक्का पूछा जा सकता है आपके सिलेबस में। रानी सती वेरी वेरी गुड इंपॉर्टेंट देवी। अगली देवी की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप अधिक से अधिक क्लास को शेयर करो, लाइक करो, अपना कमेंट करो कि आपको लगातार क्लास चाहिए या फिर बीच में रुकाव चाहिए, ठहराव चाहिए, वो भी बता दो आप। अगली देवी जिसका नाम क्या है? माँ केला देवी। कौन सी है? केला देवी। और केला देवी का मंदिर जो आता है वो कहाँ आता है? करौली जिले के अंदर। लो जी, करौली जिले की ये देवी जिसका नाम क्या है? केला देवी। और इसके 2 रूप है और 2 रूपों की पूजा होती है। कितने रूपों की? 2 रूपों की पूजा होती है। यहाँ के स्थानीय लोग अंजनी माता के रूप में पूजते हैं। अंजनी माता, पहला रूप तो है साफ अंजनी माता का, और दूसरा रूप है भगवान कृष्ण की बहन का। भगवान कृष्ण की बहन का 2 रूप के रूप में ये पूजी जाती है देवी। भगवान कृष्ण की बहन प्लस अंजनी माता के रूप में इसे पूजा जाता है। फिर प्रश्न ये आता है, देखो कि इसका मंदिर करौली में कहाँ है? तो मंदिर की लोकेशन देख लो, त्रिकूट पर्वत आता है। कौन सा पर्वत है? त्रिकूट पर्वत, काली सिल नदी के किनारे पर। काली सिल, ये काली सिल बनास की सहायक नदी, काली सिल के किनारे। लो जी, ये हो गया देवी का मंदिर। एक काली सिंध आती है जो चंबल की सहायक नदी, लेकिन काली सिल तो बनास की सहायक नदी, उसी के किनारे देवी का भव्य मंदिर बना हुआ है। यदि आप नवरात्रों में देवी के मंदिर जाओ, काली सिल में हाथ मुंह न दो तो आपकी जात कभी भी पूरी आई नहीं मानी जाएगी। तो इनका मेला कब भरता है? मेले की चर्चा कर लें तो याद रखना, इनके मेले की चर्चा आती है कब? एक तो आती है चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी, और एक आती है आश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी। लो जी, शुक्ल पक्ष की नवमी। इसका अर्थ है कि इनकी पूजा होती है नवरात्रों में। देवी माँ की पूजा होती है नवरात्रों के अंदर, देवी माँ की पूजा होती है। और इसके मंदिर के सामने की बात करें तो इसके मंदिर के सामने बोहरा की छतरी है। अति इंपॉर्टेंट, याद रखना किसकी छतरी बनी हुई है? बोहरा समाज की छतरी मंदिर के बिल्कुल सामने बनी हुई है। और मंदिर का प्रिय भजन कौन सा है? जो 7:15 पर होने वाला प्रिय भजन। लो जी, प्रिय भजन का नाम क्या आता है? प्रिय भजन का नाम आता है लांगुरिया या फिर जोगणिया। लांगुरिया या फिर
जोगणिया देवी का प्रसिद्ध गीत है, देवी का प्रसिद्ध भजन है जो 7:15 बजे होता है। लांगुरिया या फिर जोगणिया, बताइए इस देवी माँ का जो प्रसिद्ध नृत्य किया जाता है वो नृत्य कौन सा है? वो नृत्य अति इम्पोर्टेंट है, उस नृत्य का नाम है गुट्टवन नृत्य। कौन सा है? गुट्टवन नृत्य। और गुट्टवन नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है जिसे नवरात्रों के अंदर मीणा समाज की कंवारी कन्या करती है। लो जी, कंवारी कन्या इसी गुट्टवन नृत्य को करती है। सर ये लांगुरिया क्या है? अति इम्पोर्टेंट प्रश्न कि लांगुरिया क्या है, तो याद रखना लांगुरिया भी 2 रूपों में पूजा जाता है। एक तो ये पूजा जाता है हनुमान का प्रतीक, हनुमान जी का प्रतीक मानकर, और दूसरा पूजा जाता है ये भैरव का प्रतीक मानकर। लो जी, भैरव का प्रतीक मानकर लांगुरिया की पूजा होती है, हनुमान जी का प्रतीक मानकर भी लांगुरिया की पूजा होती है। सुबह 7:15 बजे होने वाले भजन लांगुरिया या जोगणिया भजन है, और इस नृत्य होने वाला नृत्य को लांगुरिया नृत्य या गुट्टवन नृत्य कहते हैं। और इसी नृत्य के नृत्यकार आप बताइए जल्दी से कि प्रसिद्ध नृत्यकार नारायण सिंह बेंगड़िया कहाँ का है? प्रसिद्ध नृत्यकार नारायण सिंह बेंगड़िया कहाँ का है? लो जी, इस नृत्य के प्रसिद्ध नृत्यकार नारायण सिंह बेंगड़िया कहाँ का है ये बताओ। और केला देवी मैया को क्या कर लो? पूर्ण कर लो। और इसी केला देवी मैया के पूर्ण के साथ लास्ट प्रश्न कि सर्वश्रेष्ठ कैसा? सर्वश्रेष्ठ लखी मेला यही है। लो जी, सर्वश्रेष्ठ लखी मेला कौन सा है आपका? यही है। तो ये हमने पढ़ा, केला मैया को अति इम्पोर्टेंट लगा आपको तो इसमें से बातें छांट लेना और परीक्षा के अंदर अच्छे तरीके से कर देना। तो ये तो थी हमारी केला मैया। नारायण सिंह बेंगड़िया का प्रश्न उठा है, कहाँ से विराजित गुट्टवन नृत्य के मुख्य प्रसिद्ध नृत्यकार। अगली जो देवी आती है उस देवी का नाम क्या है? उस देवी का नाम है सब तनोट माता। कौन सी माता? तनोट माता। इसी देवी को कहते हैं तनोटिया माता। लो जी, क्या कहते हैं? तनोटिया माता कहते हैं। और इस देवी का मंदिर कहाँ है? मरुस्थल के अंदर। लो जी, मरुस्थल में इसका मंदिर है। और गुरुजी मरुस्थल में इसका मंदिर कहाँ पर है? तो तनोट गांव। और ये तनोट गांव पड़ता है जैसलमेर। और जैसलमेर में कहाँ पर? भारत और पाक की सीमा पर। लो जी, भारत पाक की सीमा पर तनोट गांव में देवी तनोट माता का प्रसिद्ध मंदिर। और इसी देवी को उपाधि दी गई है। कौन सी उपाधि? उपाधि है रुमालों वाली देवी। कौन सी? रुमालों वाली देवी के नाम से पूजा जाता है, रुमालों वाली देवी। और इस देवी का चढ़ावा क्या है? लो जी, इस देवी का चढ़ावा है गुलाबी रुमाल। कैसा? गुलाबी रंग का रुमाल। और ये गुलाबी रंग का रुमाल जो है वो देवी का क्या है? चढ़ावा है। और ये देवी कुल देवी किनकी है? तो याद रखना ये कुल देवी है किनकी? सीमा और सुरक्षा और बल के नौजवानों की। लो जी, नौजवानों की कुलदेवी है सीमा सुरक्षा बल। और यही सीमा सुरक्षा बल का एक नौजवान देवी की क्या करता है? पूजा करता है। लो जी, भारत और पाक के विजय का विजय स्तंभ है। यहाँ पर क्या है? विजय स्तंभ। लो जी, भारत ने पाक पर विजय हासिल की थी। कब की बात है? 1965 की लड़ाई। और इसी लड़ाई में पाक के द्वारा फेंके गए बम, यहाँ पर एक भी विस्फोट नहीं हुआ। वही बम जो है, वही बम आज भी
यहाँ संग्रहालय में, कहाँ पर? संग्रहालय में सुरक्षित पड़े हैं। लो जी, आज भी यहाँ पर वही बम जो डाले गए थे पाकिस्तान 1965 के अंदर, एक भी बम नहीं चला। अचंबा देखकर सारे सैनिक देवी के मंदिर में इकट्ठे हो गए और 1965 की लड़ाई को भारत ने जीत लिया। तो ये थी हमारी तनोट माता, और इसी तनोट माता की एक उपाधि तो है गुलाबी रुमालों वाली देवी, और दूसरी उपाधि है साहब थार की वैष्णो। आपसे प्रश्न है कि बताइए राजस्थान की वैष्णो देवी कौन सी है? थार की वैष्णो यदि पूछे तो आप तनोट माता कर सकते हो, लेकिन राजस्थान की वैष्णो पूछे तब आप क्या करोगे? जल्दी से कमेंट में करना कि आप क्या करोगे उस समय। तो ये थी हमारी तनोट माता, और इससे पहले हमने कौन सी देवी पढ़ी? हिंगलाज, और उससे पहले हमने शीतला, और अब हम जो आगे की देवी पढ़ने जा रहे हैं उस देवी का नाम क्या है? स्वांग्या माता। कौन सी माता है? स्वांग्या माता। और स्वांग्या माता का सबसे पहला प्रश्न है, स्वांग देवी का प्रतीक है, देवी का प्रतीक है। लो जी, स्वांग देवी का प्रतीक है। बताओ ये देवी का प्रतीक स्वांग क्या है? तो स्वांग का वास्तव में जो अर्थ है वो है मुड़ा हुआ भाला, मुड़ा हुआ भाला। लो जी, स्वांग मुड़ा हुआ भाला ही क्या है इनका प्रतीक, और देवी का दृष्टांत या दर्शन क्या है? तो याद रखना देवी का दर्शन है सोहन या फिर सुगन चिड़िया, सुगन या सोहन चिड़िया। लो जी, ये देवी का क्या है? दर्शन है। और फिर प्रश्न बनता है अति इंपॉर्टेंट, और वो बनता है किन की कुल देवी है? तो याद रखना भाटियों की कुल देवी है। लो जी, भाटियों की कुल देवी के रूप में इसे पूजा जाता है। बताइए इसका मंदिर आज भी, इसके मंदिर की छत जो है वो कच्ची है। लो जी, आज भी बांस की और सरकंडों की खपचियों से बनी हुई इनकी छत आज भी कच्ची है। ये देवी का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में, मेहरानगढ़ नहीं जैसलमेर दुर्ग में देखा जाता है, दुर्ग में स्थित है। लो जी, देवी का मंदिर देखने को मिलता है तो कहाँ देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है जैसलमेर के सोनारगढ़ किले के अंदर। तो ये थी हमारी आज देवियों की यूनिट, और देवियों की यूनिट में हमने अति इंपॉर्टेंट जहाँ से प्रश्न पढ़ने वाले हैं, एक का नाम था हिंगलाज और दूसरी का नाम क्या था? शीतला। और हिंगलाज, शीतला, और शीतला के अलावा हमने पढ़ा केला देवी, और केला देवी के अलावा इंपॉर्टेंट हमने किसको माना? तनोट माता को। तनोट माता के अलावा हमने माना किसको? स्वांग्या को। तो आज की क्लास में 2, 2, 4 और 5 देवियों को कंप्लीट किया। यहाँ से कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करो। आज के लाइव सेशन में सभी को जय हिंद, जय भारत साथियों।